हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, चीज़ों को पढ़ भी रहे होंगे। आज मैं मौसम का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है इसलिए आप देख के डर जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, कह रहा 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ड्राइवर कार को चलाता है। अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। याद कीजिए कि कह रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन अपोजिट जब जब भी ब्रेक अप्लाई करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। आप याद कीजिए कि अगर यूनिफॉर्म होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। ठीक है, द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड, और वो 5 सेकेंड में ब्रेक अप्लाई करने के बाद 5 सेकेंड में वो गाड़ी क्या होता है, रुक जाता है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार, दूसरे कार से एक स्पीड कर रहा है, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, हिज कार स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड, और वो 10 सेकेंड में स्टॉप, दूसरा कार 10 सेकेंड में स्टॉप करता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी मुझे ये मिटाना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए सही तरीके से, मैंने लिख दिया था, अब क्योंकि मेरे पास आ गया मोबाइल तो मैं इसमें कर दे रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, कह रहा है कि प्लॉट स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑन द सेम ग्राफ पेपर फॉर टू कार, और ये भी बताओ कि कौन सा कार सबसे फास्ट गया था। तो यार याद करो कि जब भी हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं, रिटार्डेशन की बात करते हैं, तो एक स्लोप से डिसाइड होता है, स्लोप। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने ये भी पढ़ाया था स्पीड टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह लो या स्पीड टाइम ग्राफ कह लो, जो भी कहना है कह लो। ठीक है, एसटी ग्राफ या वीटी ग्राफ, जो भी कहना है कह लीजिए, कि अगर ऐसे गया है तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, किस चीज का, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेटेड मोशन का। और मान लो ग्राफ ऐसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो डी एक्सेलरेटेड मोशन का, यानी रिटार्डेशन का ग्राफ। तो कह रहा है कितना कितना कह रहा है, हाँ तो ये वही हो गया। अब 52 ए के लिए ये स्पीड कितना है, 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 52 किलोमीटर पर आवर है। अब याद करो, इसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो 52 किलोमीटर आवर को चेंज करो, 52 इंटू 5/18। ठीक, हम सॉल्व करके रखे हुए हैं। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो स्पीड तुम्हारा आ गया 14.44 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने के बाद मैं क्या कर ले रहा हूं, मैं स्पीड को जो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले रहा हूं। ठीक है, ये ए के लिए था। ठीक, और बी के लिए क्या होगा, आप अच्छे से लिखना सही तरीके से। बी के लिए क्या हो गया, बी के लिए कितना दिया हुआ था, 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 इंटू 5 बटा कितना, 18। इसको सॉल्व करोगे तो 0.83 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो मान लो ये स्पीड का है, ये टाइम का है। ठीक है, ये टाइम का है तो 5 सेकंड है ना, तो कर देते हैं स्पीड 5 सेकंड, तो ये 5, ये 10, ये 15, और इधर देखो 14 है ना, तो 14 है तो दो दो का ले लो, 2 का नहीं लोगे तो 10 का, आप भी 5 का ही ले लो यार, 5 या 4 का ले लो, 3 का ले लो, 3 का, 3, 6, 9, क्योंकि ऊपर दिखेगा नहीं इसलिए मैं ले रहा हूँ डायरेक्ट 5 का, 5, 10, 15, 20। आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता है, क्या है ग्राफ शुरू में 14.44 मीटर पर सेकेंड, और इसका टाइम कितना था पहले वाले का, 5 सेकेंड, और इसका कितना है 10 सेकेंड। टाइम, स्पीड और टाइम, वेलोसिटी और टाइम, तो 14.44 यहाँ कहीं पे होगा, इधर ही कहीं होगा ना, तो यहां से ड्रॉ किए किस पे, 5 सेकेंड में, तो ये रहा 5 सेकेंड। ठीक, और बोल रहा है 0.83 यानी 1 से भी कम, यानी पूरा यहाँ पे आएगा 1 से भी कम, तो थोड़ा सा हम ले लेते हैं ऊपर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये 10 है, और जब इसको ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ ऐसे आ गया। यानी और सिंपली कहना रहे ग्राफ कैसा बना, ग्राफ ऐसे बना, एक ऊपर से ऐसे आया और एक नीचे से ऐसे गया, ऐसे, ये हुआ ग्राफ समझने के लिए। ठीक है, शॉर्ट में ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये वाला हो गया कितना आपका 14.44, और ये हो गया 0.83, समझने के लिए। दिख रहा है, यार ऊपर तो नहीं दिख रहा है, मतलब ये देखो, ये समझ में आ गया, एक्चुअल ग्राफ कैसे बनेगा वो पता चल गया ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ को समझने के लिए आप लोगों को ऐसे कर देता हूँ, ये एक्चुअल ग्राफ है, बना लेना कॉपी में। ठीक है, अब आपका जो ग्राफ एक्चुअल में जो ग्राफ बना जिस टाइप से, वो क्या बना, ऐसे, एक ऐसे बना,
या और ऊपर से ले लो, एक ग्राफ ऐसे बना और एक ऐसे बना, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0.83, ये 14.44, वी टी या एस, ठीक है, ठीक है। अब यहां तक हो गया इसका। उसके बाद आपको क्या करना है, अब पूछा है क्वेश्चन क्या कि कौन ज्यादा ट्रैवल किया। अरे भाई तो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, एस प्लस एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या तो यहां से निकाल लो, या यहां से नहीं निकालना है तो मैंने एक चीज और बताया था, याद करो क्या बताया था कि जो हम लोग जब क्या कहते हैं क्या बोले यार, ये स्पीड हो गया, टाइम हो गया, सॉरी स्पीड और टाइम, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए मैंने कहा था कि जो ग्राफ बनता है उसका एरिया निकालिए। तो पहले वाले का एरिया निकालो, इसका इसका जब तुम एरिया निकालोगे तो तुमको नाम लिखना, नाम लिख दो, ये ए, ये ओ, ये बी, ये सी, ये डी, नाम लिख दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, डिस्टेंस निकालने के लिए पहला डी ए, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए ओ बी। तो फॉर्मूला याद ही होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, बोलेंगे सर 5, और हाइट कितना है 14.44। और दूसरा का निकालो, बोले सेम इसका 1/2, इसका निकालोगे किस, कौन सा ट्राइंगल का, ओ डी ओ सी, ट्राइंगल डी ओ सी, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस कितना है 10, और हाइट कितना है 0.83। इसको तुम सॉल्व करोगे तो आई होप कितना आएगा, अरे जितना भी आए, ये जितना भी आ जाए, वैसे हम देख लेते हैं कितना है। काटो इसको, तो कितना आएगा ये, अरे जो भी आएगा यहाँ पे मतलब इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, ठीक। तो जो डिस्टेंस है डी ए ग्रेटर देन डी बी हो गया, आंसर हो गया आपका। बात समझ में आया। तो ये ग्राफ ऐसा ही था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे खोजो और बनाओ, ठीक। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, कुछ ऐसा चीज अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता सकते हो, फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।